Assalamualaikum everyone, this is Zara Trahab. Welcome back to another amazing episode of Campus Chronicles. आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है because our guest today is someone who has broken barriers and set a perfect example in society. She is none other than Dr. Sara Gill. एंड ये एक ऐसा नाम है जो ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। सारा पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं एंड शी इज एन एक्टिविस्ट, शी इज रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल आउट देयर, स्पेशली विद इन ट्रांसजेंडर सोसाइटी। सो लेट्स वेलकम हर विद एन ओपन हार्ट। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ कैंपस क्रॉनिकल्स टुडे। वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। It's my pleasure. Oh. Due to your vice chancellor, obviously. Okay, Sara, we would like to know about you कि सारा कौन है, सारा कहाँ से बिलोंग करती हैं, सारा का बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक जर्नी क्या है, तो ओवर टू यू। Okay, शॉर्टकट में बताती हूँ बिकॉज ये दास्तान इंटरनेट पर मैसर है, आप नाम डालें और आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ नई बातें अगर बता पाऊँ हर पॉडकास्ट या शो में तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट शॉर्ट फॉर्म में ये है कि मेरा नाम डॉक्टर सारा गिल है। ये नाम ऑब्वियसली माँ बाप ने नहीं रखा। गिल क्यों है? गिल इंटरनेट से उठाया गया नाम था। मुझे मेरे वालिद का नाम नहीं रखना था साथ में कंटिन्यू, क्योंकि जब मेरे वालिद ने मुझे अपनाने से ही मना कर दिया तो उनका नाम का टैग लेकर मैं क्या ही घूमती। मुझे मालूम है आप में से काफी लोग मुझे बाकी बेशरम पता नहीं कौन कौन से लकब से नवाजेंगे, पर इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी। दूसरा रहा मेरी जर्नी वो तमाम ख्वाजा सरों की तरह की ही जर्नी है। रोड पे पली बड़ी, नाची, भीख मांगा, वो तमाम काम किए जो आपने कहा कि नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि मुझे जिंदा रहना था तो मैंने किया, और मुझे इससे बिल्कुल शर्म नहीं है। बल्कि मैं अपनी तमाम बहनों को बोलूंगी कि जब तक आपके पास अच्छा रोजगार नहीं होता तो आप दूसरों की बातों में आकर खुदकुशी ना करें, एटलीस्ट जिंदा रहें। तो ये मैसेज मुझे मेरी जर्नी से मिला। थर्ड, मेरी क्वालिफिकेशन रुक गई थी, बट कंटिन्यू होगी। इन शॉर्ट वो शॉर्टकट्स हटाकर, शॉर्टकट इन द मीन्स जो शॉर्ट पॉजेस थे उसको हटाकर बात किया जाए तो मैंने मैट्रिक किया पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर से। मैंने इंटरमीडिएट किया बहरिया कॉलेज से, और मैंने एमबीबीएस किया जिला मेडिकल डेंटल कॉलेज से। और इसके अलावा मैं मास्टर्स कर रही हूँ जेविस्ट यूनिवर्सिटी से इन पब्लिक हेल्थ। और पीएचडी देखें, लेट्स सी कहाँ स्कॉलरशिप मिलती है अप टू ऑल ऑफ देम। इंशाल्लाह बहुत कुछ है अभी तो एक्सप्लोर करने के ऑब्वियसली लिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाँ, अभी तो बहुत छोटे छोटे से हैं, जवान से हैं। एनीवे सारा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट, ठीक है, एंड हाउ डिड यू डिस्कवर योरसेल्फ, कब किया, कैसे शेयर किया विद फैमिली? तो बेसिकली आई रियली रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, बट मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ये भी बोलना जा सकता है, बल्कि बोलना चाहिए हमें फॉर श्योर कि जब हम देखें आपको इतनी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में इसलिए नहीं है क्योंकि वो छुपी हुई थी। ठीक है, हर कोई मुझसे बात पूछता है डिस्कवर कब किया यार, मतलब इट्स लाइक आई एम नॉट अ वाइल्ड लाइफ एनिमल जो बैग दबा का ही डिस्कवर हो गया। वी वर देयर, हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, हमें छुपाया गया। जिस तरह तारीख बदली जाती है इस तरह आप कायदे आजम के ऊपर पीएचडी नहीं कर सकते और सिर्फ सिलेक्टिव लोग पीएचडी कर सकते हैं, उस तरह बहुत सी तारीखी चीजें हैं जो कि निकाल दी गई अपनी सहूलियात को देखते हुए। तो ये उसकी वजह है। दूसरा, आप अगर मस्जिदें और आप इमाम जो दरगाहें आप देखें तो उसमें आपको हमारे बहुत से ट्रेसेस मिलेंगे। और रही बात कि फैमिली का रिएक्शन वही था कि हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में और तुमने उछाल दी। तो मैं सोचती रही कि इज्जत इनकी है, सब कुछ इनका है, तो मेरे से कैसे जा रहा है। ये सवाल का जवाब मुझे खैर अब तक नहीं मिला कि उनकी इज्जत मुझसे कैसे गई थी। अगर आपको मिले तो मुझे जरूर बताना। नहीं, आपकी करेज और हिम्मत को सलाम। एंड अब क्योंकि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो मैं इस चीज से जरूर पूछूंगी कि डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। हाँ, दैट्स ट्रू। ठीक है, ये मैं तो honest सराउंडिंग की तरफ से भी एंड देन फैमिली की तरफ से इतनी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले तो डेफिनेटली आपकी पूरी हिम्मत और पूरा आपका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो आपने उस चीज को किस तरह से डील किया? देखिए, मेंटल हेल्थ पर ना मैं बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर मैं बहुत डरती हूँ शेयर करने से मेंटल हेल्थ के बारे में, खास तौर एक एक ऐसी प्रोमिनेंट फिगर बनने पर जिसकी मुझे तो कोई उम्मीद थी ही नहीं कि मैं इतनी कोई प्रोमिनेंट फिगर बन जाऊंगी, या इतने अवार्ड या आर्मी रिकॉग्नाइजेशन या जो भी सब मुझे मिला, अल्लाह ने नवाजा, ऊपर वाले ने दिया। बट मैं उस चक्कर में ना ये बात
कर ही नहीं सकती खुलकर कि मेरी मेंटल हेल्थ को क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने बात की ना मुझे पागल करार दे दिया जाएगा, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान होता के है, बिल्कुल। लोग मुझे करार देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास मेरी और कोई वीकनेस नहीं, उनके पास मेरी दो वीकनेसेस हैं। मैं ओपनली बात करती हूँ, एक कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हूँ। अरे मैंने पहना है, मैंने खरीदा है, मेरी बॉडी है, तुमको क्या मसला है? पहली चीज ये मसला है। दूसरा मसला उनका ये है कि उनको मेरे लिए कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं कि मुझे ट्रोल करें, मुझे बैकलैश दिलवाएं, बाकी खालिद सरों के बहुत से पॉइंट मिले। मैं तो पहले इंटरव्यू में बोला हाँ भाई मैं नाची हूँ, ये नाच कर मैंने पैसे दिए और मैंने डिग्री हासिल की और मुझे कोई शर्म नहीं। मैं बोले तो बहुत बेशर्म है, क्या बोले इससे। तो अब जब मैं डरती मेंटल हेल्थ पे बात करने से, क्योंकि उनके पास एक कार्ड आ जाएगा, अरे डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते ये तो पागल है। बट नहीं, ऐसा नहीं, बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुई मेरी मेंटल हेल्थ, और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो मैं डील कर रही हूँ बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एंगर इशू जो है वो काफी हद तक आ चुका था, अभी भी है, बट बहुत चीजों पर खुद से समझौता या फिर दूसरों की बातों से समझौता करके उस चीज को हाइड किया है, और एक वॉल क्रिएट कर देती हूँ कि एरोगेंट लगूं ताकि बदतमीज और गुस्सा ना आ पाए। बट मैं एरोगेंट नहीं हूँ, जस्ट टू हाइड माई मेंटल हेल्थ इशू, नॉट कंडीशन, मेंटल हेल्थ इशू फ्रॉम यू, बिकॉज आप तो पागल पागल चिल्लाओ मुझे देखकर अगर मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे ये इशू है। अच्छा, इससे एक और चीज़ ये भी आती है ना कि जो फिगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना जिस इंसान के अंदर, उसको दबाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट्स लाइक कि कुछ ऐसा डिफरेंट इंसान भी नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और बहुत सोसाइटी ज्यादा, पे बहुत ज़्यादा लोग बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा मुझे खुद भी बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि मुझे इस बारे में अगर बात नहीं भी करनी है तो मुझे हेल्प लेने की जरूरत है। मैं एक वाकया आपको आपसे शेयर करती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, बिकॉज ये मेरे ख्याल से काफी लोगों के साथ हुआ होगा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई, बहुत फेमस हॉस्पिटल, आई थिंक पाकिस्तान के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स में से वो है। मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई और बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैं, पता है कि फेमस हूँ यार, ऑब्वियसली बात है, पता है, लेकिन इंसान शो नहीं करता है कि मुझे भी पता है मैं फेमस हूँ। तो आई मैंने बोला कि अच्छा जितना हो सके नॉर्मली जाकर बात करते हैं। मैं गई, मैंने बोला कि मुझे ये मसला है वो मसला है। उन मोहतरमा ने पहचान लिया, ये जो भी सीन था। उसके बाद जो बातें मैं उनको करके आई थी, उसके एक डेढ़ हफ्ते बाद वो बातें काफी जगहों पर थी। तो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी, मेरी प्राइवेसी, मेरी एज, मेरा सब कुछ, मेरा मतलब अभी मैं बता रही हूँ, मतलब मुझे भी बाहर से पता चला कि मेरी पूरी दुनिया को पता चल गया मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरी एज क्या है, मैं थैलेसीमिया माइनर की पेशेंट हूँ या कुछ भी। तो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी ही नहीं गई। उसको कुछ मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल अगर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रहा है तो हेल्प लेना मुश्किल हो जाता है यार। एनीवेज, एक सवाल है मेरा आपसे पूछो कि पूछो। कि दैट्स सो हार्ट ब्रीथिंग, ठीक है, लेकिन आज भी सोसाइटी में जब हम देखते हैं कि ऐसे अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते पेरेंट्स, एंड बिकॉज आप इस चीज़ का विक्टिम रही हैं, तो आप व्यूअर्स को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनको किस तरह से एडवाइस करेंगी, क्या मैसेज देंगी उनको? क्या बोलूं, मतलब शर्म से नजरें झुक जाती हैं जो जो काम होते हुए देखे हैं। मतलब वही चचा और मामू आकर फतवे देते हैं, पर वही चचा और मामू आपको हाथ लगाने से पहले सोचते नहीं, और आप जब आप अपने माँ बाप को कंप्लेन करने जाओ तो कहा जाता है तुम तो हो ही गलत। तो मैं मशवरा क्या दूं माँ बाप को? मशवरा यही दूंगी, माँ बाप बनो, जिस जो जो फर्ज लिया है, जो फ्राइज हैं पूरे करो अपने, और अगर नहीं कर सकते हो तो ला दो, हमें दे दो बच्चे, हम उनकी हिफाजत कर लेंगे, क्योंकि तुमसे तो ना हो पाएगा। जो आसार नजर आ रहे हैं इनसे नहीं हो पाएगा, मानने को ही तैयार नहीं है। अब क्या बात आप करोगे? अब एक बच्चा था, मतलब लेकिन मैं उस फादर को अप्रिशिएट करूंगी बिकॉज आई थिंक वो सुन रहे होंगे। मैं 4 या 5 साल का बच्चा था और मुझे कॉल आई, अभी ही पिछले 2-3 महीने की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई बच्चा है और अब उसकी सर्जरी करनी है, वो इंटरसेक्स बच्चा है और 5 साल का है, उसको बहुत इश्यू हो रहा है और हम चाहते हैं क्योंकि आप एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं तो आप वहां पर मैयसर रहें। मैं सच बताऊं अभी वहां तो कुछ नहीं कह सकी, पर जब ये बात मुझसे की गई दिल तो कर रहा था कि फोन से निकलकर उन्हें चमाट लगाऊं,
लेकिन मैं उन्हें ये बात कह नहीं सकती थी 2 वजूहात, एक मैं डॉक्टर सारा गिल हूँ, मुझे लिहाज़ रखना पड़ेगा, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं ऐसे गुस्सा नहीं कर सकती। दूसरी बात ये थी कि मुझे एक्चुअली उस बच्चे तक पहुँचना था, क्योंकि अगर मैं उस बच्चे तक नहीं पहुँच पाती या उसके वालिदैन तक नहीं पहुँच पाती, तो कभी भी मैं वो नहीं कर पाती, बता पाती जो शायद उसके साथ आगे होने वाला था। जब मैं वहाँ गई, यकीन जानो इतना सा वो बच्चा जो मेल नॉरिश था, गरीब घराने से उसका ताल्लुक था, उसका बाप अपनी बेचारा मोटर बाइक तो लोन लेकर उसने 3 साढ़े 3 लाख इकट्ठे किए हुए थे और उसको सर्जरी के टेबल पर डाला हुआ था। जब तक मैं पहुंची वो सर्जरी के अंदर जा चुका था। जब मैं अंदर गई, एक सीनियर प्लास्टिक सर्जन आपके हैं, साथ में आपकी 2 असिस्टेंट उन्होंने बुलवाई हैं अलग-अलग हॉस्पिटल से, जो कि बच्चों के चाइल्ड ट्रॉमास और चाइल्ड सो कॉल्ड एब्नॉर्मलिटीज जो ये लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल एब्नॉर्मलिटी नहीं मानती, उनको ट्रीट करती थी। जब बच्चे का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वो भी इत्तेफाकन उसी जगह से था जहाँ का मेंटल हेल्थ का मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। अस्पताल बड़ा नामी गिरामी था, तो लगा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर था कि भाई आपकी जो प्लेसमेंट है या चीजें हैं, उन्होंने मेल की तरफ इशारा किया हुआ था कि नहीं, और कोई जिक्र नहीं था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का या आप कह लो विजाइनल पाउच का या किसी भी चीज का। तो आई सॉ द किड, मैं गुजरी हूँ इन चीजों से, मेरे साथ वो मसले रहे हैं, तो मैं बात नहीं कर पाई। जब बच्चा ओपन करके कट लगाया गया, तो उसके अंदर 80% फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, और आप उसको ऑपरेट करके उसका यूरिन के नाम पर आप उसका एक ऊपर नीचे करके आप कह रहे हो कि लड़का बन जाएगा। जब निकल कर उसके बाप को बताया कि खुदारा और ऑपरेशन, अच्छा मजे की बात, आपके अल्ट्रासाउंड में ये सब चीजें नहीं थी, आपके अल्ट्रासाउंड ने उसको लिखा तक नहीं, और ये आपका टॉप क्लास हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, वो ये अल्ट्रासाउंड बता रहा है। और एक 5 साल के बच्चे को आपने ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया, उसके माँ बाप इलिटरेट है, उसके बाप इलिटरेट जरूर था, लेकिन उसके बाप में शऊर था। उससे आकर उससे बात की, उसने बोला कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ऑपरेशन के वक्त मुझे डॉक्टर सारा गिल से बात करनी है, मैंने आपको टीवी पर देखा था। सही है। तो जब मैं निकली, मैं उसको साइड पे, मैंने कहा अब जो, अच्छा जब कुछ हो नहीं सकता था उस वक्त, क्योंकि बच्चे की उम्र बहुत छोटी थी, अगर वो करते तो बच्चे की जान चली जाती। तो खोल कर उन्होंने 2-3 टांगे ऊपर नीचे किए, वो 3.5 लाख रुपए लिए और बच्चे को बोला कि 5 साल बाद ऑपरेट होगा। लिटरली इसमें दर्द हो रहा है ना, मैंने शुक्र अदा किया। बताओ क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर ये वहां नहीं रुकते तो उसके बच्चे की जिंदगी वहीं पूरी बर्बाद हो जाती। एटलीस्ट 3 लाख रुपए लेकर उस बच्चे को वो अजियत नहीं मिली जो एक्चुअली हो रही थी अनजाने में। उसके बाप को मैं साइड पे लेके मैंने कहा मैं हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह की नेमत है, इसके साथ कुछ मत करो, इसको बड़ा होने दो, इसको 16 17 18 साल का होने दो, इसको खुद फैसला करने दो, वो अपने आप को किस तरफ ले जाना चाहता है। जब ये फैसला अल्लाह ने उस बच्चे पर छोड़ दिया, उसको मर्द या औरत ना बनाकर, उसके अपना फैसला है, मैं या आप कौन होते हैं फैसला करने वाले। और वो दिन है, और आज का दिन है, उसका बाप मुझसे हर रोज तकरीबन 15 मिनट या 10 मिनट बात करता है। वो ये चाहता है कि वो किस तरह अपने बच्चे को पढ़ा करे, उसके बच्चे से मैं वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, ऐसा नहीं वो छोड़ा है। और आपको बताऊं, आप लोग बहुत पठान पठान करते हैं ना, गैरत के नाम पर कत्ल मानती हूँ, वो भी पठान फैमिली से बिलोंग करता है। तो इससे ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल उस बाप को मैं सल्यूट करती हूँ, काश ऐसे वालदेन सबको मैसर। बिल्कुल, we need more people like we definitely need. तरह एक कोई भी इंसान विजन रखता है, तो उस विजन तक पहुंचने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी होती है, और उसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं। लेकिन आपका सफर मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहा होगा, एंड डेफिनेटली रहा है। पर मेरी उम्र ही क्या है यार, लेकिन सफर। बट स्टिल यू आर हियर टुडे, राइट? सो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एकेडमिक जर्नी में या वैसे भी, तो उस सारी सिचुएशन में किस तरह से एक सवाल पूछती हूँ, अगर कंदील बच जाती तो क्या कहती? कंदील बन जाती तो क्या कहती? आज आप अगर कंदील जिंदा हो जाए तो क्या कहना चाहेगा ये माशरा उसको? जो उसको कहना चाहते हैं मुझे कह दो, मैं बच गई। इससे बढ़कर मैं क्या बोलूँ? More power to you. Literally more power to you. मेरा ये सवाल है आपसे, सोसाइटी क्यों इतना हार्श ट्रीटमेंट देती है टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स? तो वही बात है, हमें मारने के ऊपर तो कातिल पकड़े नहीं जाते, बट आई एम ग्लैड, लेकिन वो ऊंट की जो टांग कटी थी उसके लिए काफी अच्छा हुआ। आई एम ग्लैड फॉर एनिमल्स राइट्स, आई एम वर्किंग फॉर एनिमल राइट्स, बट आई विश के उतना ही काम हमारे लिए हो जाए तो भी बहुत हो जाएगा। दैट इज
बिल्कुल आपका जवाब आई रिस्पेक्ट दैट और बिल्कुल सही कहा आपने बिकॉज यू रिप्रेजेंट ए कम्युनिटी आप मुझे बताएं कि उन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम सिस्टम सोसाइटी एंड वो किस तरह से वो चाहते हैं कि आप लोग रिकॉग्नाइज्ड हो। ये सवाल ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन-सी वालों से आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरह हर मर्द एक नहीं है, हर और तमाम औरतें एक नहीं हैं, इस तरह तमाम ख्वाजा-सरा एक जैसा नहीं सोचते। तो मैं मेजर 2 नैरेटिव सेट कर ली थी। एक वो जंक क्वेश्चन है जो आप यूँ कह लें कि मिलेनियल से पहले वाली जनरेशन आप कह लें, आसान अल्फाजों में आप कह लें 1980 से पहले वाले ज़्यादातर की पैदाइश है, 1975 से पहले वालों की जो पैदाइश है वो एक जनरेशन अलग है, एक मिलेनियल्स और जेन ज़ी वाली जो जनरेशन है वो एक अलग जनरेशन है। नो डाउट वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज बिटवीन मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी बट स्टिल एक जनरेशन गैप कम है एज़ कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन। तो वो जो जनरेशन है ना, जो मिलेनियल्स से पहले है, वो चाहते ही नहीं इस सिस्टम से कुछ। वो तो कहते हैं अज़ाब हो गया हमारे लिए क्योंकि सिस्टम ने और आज की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी चाहे वो जेन ज़ी हो या मिलेनियल्स हो एंड वाली, उन्होंने बोला है भाई हम तो नहीं मांग रही भीख, हम तो नहीं जा रहे डांस करने, हमें तो पढ़ना है, हमारा बाप हमारी इनहेरिटेंस नहीं देगा, मैं कोर्ट जाऊंगी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैं पुलिस में जाऊंगी, मेरा चाहे मामू रेप करे, मेरा चाहे चचा रेप करे, रेप रेप है, कंसेंट जरूरी है। उसने बोला, वो ट्रैवल की, उसने जब उसे जब सवा कमर, हम इंडियन एक्ट्रेसेस की बहुत बात करते हैं ना अंग्रेजों की, क्यों जाना है, हमारी प्राउडली पाकिस्तान मिस यूनिवर्स है, फर्स्ट मिस यूनिवर्स एरिका रॉबिन्सन, हमारी लाजवाब एक्ट्रेसेस सबा कमर, महविश हयात, मायरा, सजल, हानिया, तो जब हम उन जैसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती हैं? ये तो वही बात है, वो क्या फेमस डायलॉग है, "ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता सारा कुत्ता टॉमी टाइप वाला सीन।" मतलब आजादी हमें हमारी तरह जीने की नहीं चाह रहे, हम आपकी तरह ही जीने की तो आजादी मांग रहे थे, लेकिन आपको वो आजादी नहीं मांगनी पड़ रही, पर हमें मांगनी पड़ रही और फिर भी आप हमें डिनाई कर रहे हो और कह रहे क्यों मांगा। यानी इन लोगों को तब तक हम पसंद थे जब तक हम चुप थे या रोडों पर थी या इनके बच्चों को खिलाने के लिए आती थी। जब हम इनके साथ आकर बैठ गई ऐवानों में, पार्लियामेंट्स में, सेमिनार्स में, तो इनको लगा ये ये कैसे इतना क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे रिलीजन में, कास्ट सिस्टम है, तो ये सब क्या एक्सप्लेन करो ना मुझे। व्हाट इज दिस, आप तो एक पूरे तबके और इंसानियत को ही नहीं मानना चाह रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। मैं मानती हूँ बहुत सी गलतियां उधर से, अब जो दूसरा तबका है, इन दो तबकों का इश्यूज था। तो पहला वाला तबका कहता है भाई यही सब चीजें तो ये वाला तबका मांग रहा है, लेकिन इससे हमारी तो लात पड़ जाएगी, हमारी तो रोजी रोटी जाएगी, हम जुल्म किस पर करेंगे, हम किसको बोलेंगे जहाँ फंक्शन पर, वरना तेरा ये कर देंगे, तेरा ये कर देंगे, बाल काट देंगे या कुछ भी कर देंगे। वो उनका अपना नैरेटिव है, उसमें भी अच्छे बुरे हैं, लेकिन वो तबका मेजोरिटी नहीं चाहता कि कोई भी राइट्स हैं उनको शनाख्ती कार्ड्स पर इशू था। जब आए उन्होंने इजलास किए, उन्होंने मुजाहरे किए, उन्होंने वो तमाम पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर जो उसके लिए काम कर रही थी उनके खिलाफ वीडियोस बनाई गई, उनके करेक्टर एसेसिनेशन की गई। इन तमाम में हमारी ख्वाजा सरा बिरादरी के वो मेंबरान शामिल थे विद सोसाइटी, जिन्होंने टारगेट किया उन एक्टिविस्ट को जो वॉइस रेस कर रहे थे। तो अब जो ये जनरेशन है ना, ये जरूर चाहती है एक बदलाव, ये जरूर चाहती है एक एक इंक्लूसिविटी। और हाँ, मैं भी मानती हूँ, देखिए एक्सक्लूसिव आप राइट्स ही मांगो पर इंक्लूसिव राइट्स तो मांगो। तो दिस द थिंग, वो हुकूमत से जो चाहते हैं, अभी वाली लोग कहते हैं हुकूमत बहुत कम कर रही है, वो कहते हैं बहुत ज्यादा कर दिया, अल्लाह बेड़ा गर्क करे, खत्म करो, कोई हुकूमत आई सब खत्म करे, वापस हमारा भीख का सिस्टम शुरू हो जाए। माफिया पूरा, इट्स नॉट कि हमारी कम्युनिटी के अंदर भी माफिया है, हर जगह माफिया है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, माफिया सिस्टम, बैगिंग का ले लें, या फिर छोटी ट्रांसजेंडर, जाहिर सी बात है रोड पर 12 साल की ट्रांसजेंडर है, उसको उठाकर घर पे रखना बेहतर है या रोड पर छोड़ देना। वो घर आ जाती है, जो छत देगा उसके लिए वो फिर क्या करेंगी। और तो ये सिस्टम है, मैं बुराई नहीं करना चाहती, बट हाँ जनरेशन क्या जिस तरह आप लोगों में हमारे में भी है। और जरूरी भी है, अगर वक्त आगे बढ़ रहा है, हर चीज में एक शिफ्ट आ रहा है, तो एवरी पर्सन डिजर्व्स दिस, हर हर इंसान को इक्वल पावर, इक्वल। सॉरी, आई डोंट वांट टू एज शेम एनीवन, बट अगर आप उम्र के उस पहलू से निकल गए हैं, अगर आपके ऊपर वो शॉर्ट सूट नहीं करता या आप पहनना नहीं चाहते, ये आपका अपना है, मुझे पसंद है मैं पहनूंगी। हाँ। तो
ये चीजें जो है ना सिर्फ कपड़ों पर आ गई है। वो तालीम छोड़ गया, जेंडर छोड़ गए, अरे ये कपड़े ऐसे पहनते हैं, अरे भाई जब तक हम गोला गंडा बनकर जूड़ा बनाकर ऊपर ना निकले तुम सिग्नल पर भीख नहीं देते हो, तो क्या करें? ये तुम्हारे लिए है, तुम डरोगे या कुछ भी करोगे, दोगे तो सही ना, तो हम खाना खा लेंगे। तो मुझे अपनी कम्युनिटी से इस चीज में कोई इतराज नहीं है। हाँ, और क्योंकि उनके पास एजुकेशनल साइड उनको इतनी वो आजादी नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो लोग वही करेंगे ना। बिल्कुल वो करेंगी। और दूसरा, एजुकेशन मास्टर्स की लड़कियां लड़के बैठे हुए हैं, उनको मेरिट के ऊपर जॉब नहीं मिल रही, बिल्कुल। तो हमें कहाँ से? ये तो एक हाँ, बहुत बड़ा सिस्टम फॉल्ट है। सारा, मुझे बताएं कि आप फ्री टाइम में क्या करती हैं, किस तरह से उस टाइम को कंज्यूम करती हैं, क्या इंटरेस्ट है? थोड़ा लाइटर मोड पे आ अच्छा, सकते हैं मैं आप। क्या इंटरेस्ट है? यार आई ऑब्वियसली वॉच मूवीज, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आई मीट न्यू पीपल। हाँ भाई गलत मत ले लेना, आई मीट न्यू पीपल मतलब आई मीट, ठीक है। और मैं ट्रैवल बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और गाने मारना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा लगता है। यस, आदत हो गई ना, पहले सुनती रही मारती। ट्रैवल का जिक्र किया ना आपने, Yes. तो अभी आप रिसेंटली सक्खर आई थी, Oh सक्खर my आई god, हुई, हाउ amazing वाज योर experience. Oh एक्सपीरियंस? god, प्लीज god. टेल You अस। know, I was so scared. हम्म। मेरी जो बहन है वो मोस्टली मेरा काम मैनेज करती है, वो मीडिया सर्विस की स्टूडेंट है। नाइस। तो उसने मुझे बोला इस तरह से जाना है, और मैं एक्चुअली ट्रैवल बहुत कम करती हूँ, मैं किसी ना किसी के साथ, फ्रेंड होगी या बहन होगी, उसके साथ ट्रैवल करती हूँ। तो मैंने बोला यार मुश्किल हो जाएगी, ऊपर शक्कर है, ये है वो है, सौ तरह की बातें मेरी उसकी हो रही थी। देन सेड कि यार आई भी शक्कर है, स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक यू शुड गो एंड ऑल दैट स्टफ। चलो ठीक है चलते हैं। But it was totally different. I really want, मैंने आकर अपनी मम्मा से, अपनी फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से, अपनी बहन से, मतलब जो जो मेरी क्लोज बाय थे, हाँ, इससे कि यार सीखना चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, और आप बच्चों को हमारे, कि मतलब उन्हें, जहाँ हम लोग बेसिक मैनर्स भूल गए हैं, आज भी वो न सिर्फ सकाफत से जुड़े हैं, बल्कि वो तहजीब और तमद्दुन से जुड़े हैं। वो तालीम में भी हमसे आगे हैं, वो तमीज में भी हमसे आगे हैं। अगर किसी चीज में वो पीछे हैं, तो हाँ वो इस चीज में पीछे हो सकते हैं कि आपके पास शायद आपने लिवाइस की यहाँ से जीन्स लेकर पहन ली है, मॉल के कपड़े पहन लिए, उन्होंने लोकल मार्केट से शॉपिंग कर ली। दैट्स द ओनली डिफरेंस। हो सकता है आपके पास महंगा परफ्यूम हो, बट उनके पास मेहनत की खुशबू है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द हॉस्पिटैलिटी एंड स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, इट वाज अमेजिंग। तो मैं तो शक्कर आईबीएस शक्कर हर इवेंट पे आने वाली, इट्स प्लीज लाइक आए, दैट। प्लीज, आई यस। विल होस्ट यू। व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में? यही मैसेज दूंगी कि थोड़ा से अपने दिलों में नरमी लाइए, रहम मत खाइएगा हम पर, हम रहम खाने की चीज नहीं, अगर रहम खाना छोड़ दीजिए, हम जर्नी जारी रखेंगे, हम अपना हक ले लेंगे, लेकिन अगर हो सके तो दिलों में नरमी लाकर हमारी बात सुनिए, ना कि आप तज्जिया करना शुरू कर दिए। ये हमारी बॉडी है, आपका प्लेग्राउंड नहीं है जो आप खेल रहे हैं किसी भी तरह। तो बस यही कहूंगी यार, जीने दो हमें और खुद भी जियो, कितनी सी तो जिंदगी है, और क्यों हमें हटाना है? बात है ना, हमें हटाने ही क्यों है, हम कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है जिसको कुर्सी से हटाना है। बैठे रहने दो, जिंदा रहने दो, हम जीना चाहती हैं, बहुत सारी जल्दी मर गई हैं, अब बस कर दो, बस यही कहूँगी। ग्रेट, ग्रेट। नाजरीन, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में सस्टेन करना, जहाँ पर औरतों के लिए ही कभी कभार बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली इतने हर्डल्स और इतनी सिचुएशंस को डील करने के बाद अगर सारा यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आई पर्सनली वांट के सिस्टम में एक्सेप्टेंस आए, इक्वालिटी बिल्ड हो, और इक्वालिटी बिल्ड हो ताकि एक इंडिविजुअल की जो सेल्फ स्टीम है वो हर्ट ना हो। तो थैंक यू सो मच सारा फॉर बीइंग विद अस टुडे। मुझे एनीथिंग फॉर आईबीएस शक्कर। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।